And if you ever get hands laid on yourself by giving money, you are wisdomless. आप परमेश्वर के काम को खरीद नहीं सकते. You cannot buy the works of God. ओके. पतरस ने उससे कहा तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए. Peter told him, your money perish with you. क्योंकि परमेश्वर का दान खरीदा नहीं जा सकता. Because the gift of God cannot be purchased. आप पैसे से नहीं खरीद सकते, केवल आदर से और नम्रता से ग्रहण कर सकते हो. You cannot buy it with money. You can only receive it with honor and humility. Amen. Hallelujah. Then जब पतरस जो सॉल था, जब वो पॉल बना और उसका साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, When Saul became Paul, had an encounter with और वो God. 3 दिन के लिए अंधा हो गया. For 3 days he was blind. और प्रभु यीशु मसीह एक चेला जो अनानियस है उसके पास दर्शन से आए. And Jesus came to a disciple Ananias. और प्रभु ने उसको एक आज्ञा दी. And the Lord gave him a command. प्रेतो 9:17. तब हनन्याह उठकर घर में गया और उसने अपना हाथ रखकर, उसने पौलुस के ऊपर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया है तुझे दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. He told, the same Lord who appeared to you on the road has sent me so you may receive sight and be filled with the Holy Spirit. Okay. Acts 19:6. When Paul laid hands on them, the Holy Spirit came upon them. जब पौलुस ने उन पे हाथ रखे, पवित्र आत्मा उन पे आ गया. अब मैं सारे आयतों में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बस बता रहा हूं. बहुत सारी आयतें हैं जिसमें जो परमेश्वर के लोग हैं, जब उन्हें हाथ रखा तो पवित्र आत्मा लोगों ने पाया. There are many biblical references that people received Holy Spirit when hand was laid on them. अब दूसरा एक और कारण है जिससे हाथ रखे जाते हैं, चंगाई प्रदान करने के लिए. There is another reason for laying on of hands, and that is to heal the sick. लूका 4:40. सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें यीशु के पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया. He laid his hands on every one of them and healed them. ओके. आप देख रहे हो नए नियम में कितना ज्यादा है हाथों का रखा जाना. You're saying how much we find. पुराने नियम में बहुत ज्यादा है हाथों का रखा जाना. Even in the Old Testament we find a lot of this. मरकुस 6:5. Mark 6:5. वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया. He laid hands on a few sick and healed them. सो यीशु मसीह ने क्या कहा? कुछ बीमारों के ऊपर हाथ रखा, सबके ऊपर क्यों नहीं रखा? He laid hands on a few. Why not all? Because their hearts were not right. क्योंकि उनके दिल सही नहीं थे. सबके ऊपर नहीं रखा. He didn't lay hands on all. ओके. कुछ के ऊपर On some. रखा. मरकुस 16:18 में क्या लिखा है? Believers that they will lay hand on the sick and they will recover. वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे. विश्वासियों के लिए लिखा है. कितने लोग विश्वासी हैं यहाँ पे? How many believers here? If you are a believer, show me your hand. अगर आप विश्वासी हो तो अपना हाथ दिखाओ. Then God has given you an instruction. तो प्रभु ने आपको एक निर्देश दिया है that you can lay hand on the sick कि आप बीमारों पे हाथ रखोगे and they will recover. और बीमार चंगे हो जाएंगे. This promise is for everyone. ये वायदा हर एक के लिए. ये वादा हर एक के लिए है. This is for everyone. Now we are running short of time, but मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये शिक्षा की अगर हाथ रखा उनकी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आ जाएगी, ये फॉल्स टीचिंग है नरक के पिट से, ये बाइबल से नहीं है. This teaching that if you lay hands on someone, if they have a demon, that demon will come upon you. This is a false teaching from the pit of hell. It's not biblical at all. It's a fear-based teaching. ये डर से भरी हुई शिक्षा That has no biblical foundation. जिसका बाइबल से कोई लेना देना There नहीं is है. no verse where it says a believer laid hand on an unbeliever and the demon from unbeliever or somebody came to them. एक भी वचन ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी ने किसी पे हाथ रखा जिसमें दुष्ट आत्मा था और वो दुष्ट आत्मा विश्वासी में आ गया. हाँ, ये म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है. This is not like mutual fund. That believers will lay hand on the sick and they will recover. Asterisk mark. Read the offer document carefully before investing. कि विश्वासी बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे. बाकी शर्तें लागू हैं, ध्यान से पढ़ लेना. शर्तें क्या है? हाथ रखना, बीमारों पे चंगे हो जाएंगे, मगर क्या पता उनकी दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे ऊपर आ जाए. Oh, lay hands on a sick, they will recover. But how do you know the demons might come on you? है ना? क्यों शैतान ने ये टीचिंग डाली कि आप क्या ना करो? क्या ना करो? हाथ ना रखो, क्योंकि हाथ रखोगे तो क्या होगा? वे चंगे हो जाएंगे.